बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अम्मा बाद। अनवारुल क़ुदूरी शरह उर्दू मुख्तसरुल क़ुदूरी। ठीक है, मुख्तसरुल क़ुदूरी ये फ़िक़्ह हनफ़ी में मुअतबर तरीन किताब है, बड़ी किताबों में शुमार होती है, मुअतबर तरीन किताब है। इसकी शरह अनवारुल क़ुदूरी के नाम से लिखी है, बहुत ही बेहतरीन शरह है। अच्छा, ये इसको भी छोड़ देते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। अर्ज़ हाल हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन, परवरदिगार आलम ने अपने फ़ज़ल व करम से और बेशुमार इनायात से इस नाकारा के लिए 1421 हिजरी में जामिया इस्लामिया रेडी ताजपुरा में अल-मुख्तसरुल क़ुदूरी पढ़ाने की सआदत मुक़द्दर फरमाई। नाचीज़ के जहन में बार बार तकाज़ा आता रहा कि इसकी कोई ऐसी जामे शरह होनी चाहिए जिसमें हर मसअले की मुकम्मल वज़ाहत और अइम्मा के मज़ाहिब मा दलाइल व जवाबात हों, ताकि सभी पढ़ने पढ़ाने वालों से कोई पहलू तिश्ता ना रहे। मुख्तलिफ़ अरबी उर्दू शुरुहात देखने के बजाय इस शरह से मुकम्मल सहरी हासिल हो जाए। लेकिन इस अहम काम को कैसे किया जाए, इसी गौर व खौज़ में एक अरसा गुज़र गया। चूँकि अख्तर कोई कलमकार नहीं, अपनी इल्मी बेमायगी का पूरा एतराफ़ है। हज़रतुल हाज जनाब क़ारी मोहम्मद आशिक़ इलाही दामत बरकातुहुम के मशवरे के बाद रब्बे ज़ुल जलाल के भरोसे पर जुमादल ऊला 1425 हिजरी में काम शुरू किया और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1426 हिजरी में काम मुकम्मल हो गया। इस शरह की तस्वीद व तबयीज़ व मसाइल की तहक़ीक़ में बड़ी जानकाही और दीदरेज़ी और मेहनत की गई। कई बार मुसव्वदा तैयार करके बदला गया। पेश नज़र ये था कि क़ारीन इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हो जाएं जो किसी एक शरह में यकजा नहीं। इसमें अहक़र का कोई कमाल नहीं है और न ही किसी खाम ख़याली में मुब्तला है, बल्कि ये महज़ परवरदिगार आलम की नज़र रहमत है। मेरा मतम नज़र इस शरह से ये है कि वो तमाम बातें जो किसी एक किताब में यकजा नहीं हैं, इसमें जमा कर दी गई हैं। हर मसअले को मुअतबर कुतुब के हवाले से तहरीर किया गया है। आप शौक़ से मुताला करें, फ़ैसला आपके हाथों में है। अल्हम्दुलिल्लाह अब अनवारुल क़ुदूरी की शक्ल में जिल्द अव्वल नाज़रीन के खिदमत में पेश की जाती है। अगर मुफीद व मुईन साबित हो तो ज़हीर किस्मत, वरना किताबों के अंबार में एक और सही। इस शरह के अंदर जो कुछ रंग बू है वो मदरसा इस्लामिया अरबिया ख़ातिमुल उलूम बागों वाली दारुल उलूम देवबंद, जामिया क़ासिमिया शाही मुरादाबाद, जामिया इस्लामिया रेडी ताजपुरा के फ़यूज़ व बरक़ात और इन इदारों के हज़रात असातिज़ा किराम की तवज्जुहात का समरा है। नीज़ मुर्शिदी व मुरब्बी आरिफ बिल्लाह हज़रतुल हाज हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब दामत बरकातुहुम की फैज़ तरबियत का परतो है। बड़ी ही नासिपासी होगी अगर मैं शुक्रगुज़ार न बनूँ मुहिब्ब गिरामी क़दर व मंजिलत हज़रतुल हाज मौलाना क़ारी मोहम्मद आशिक़ इलाही साहिब सदरुल मुदर्रिसीन जामिया इस्लामिया रेडी ताजपुरा का के बड़ी ही दरिया दिली से नाचीज़ की तमाम तहरीर अव्वल ता आखिर शौक़ व दिलचस्पी से पढ़कर इसकी ख़ामियों की निशानदही और ख़ूबियों की तारीफ़ करते रहे। अल्लाह ताला उनको उम्र ख़िज़र अता करे और इनके फ़यूज़ व बरक़ात को आम करे, और साथ ही साथ मुहिब्ब गिरामी हज़रतुल हाज मौलाना अबुल हसन साहिब दामत बरकातुहुम उस्ताद हदीस जामिया हाज़ा का ममनून व मशकूर हूँ कि किताबत शुदा मुसव्वदा का अक्सर हिस्सा पढ़ा और मुफीद मशवरों से नवाजा। अल्लाह उनको जज़ाए खैर मरहमत फ़रमाए।
अल-अब्द वसीम अहमद पता नहीं क्या लिखा है, बलीलपुर, ये देख लेना भाई, ये मिटा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। खादिम जामिया इस्लामिया रेडी ताजपुरा सहारनपुर। फ़िक़्ह के 4 बड़े इमाम। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का नाम नुअमान, वालिद का नाम साबित, कुनियत अबू हनीफ़ा, लक़ब इमाम आज़म, नस्लन अजमी है और अहले फ़ारस से हैं। 80 हिजरी में पैदा हुए। मरकज़ इल्म कूफ़ा आपका मौलिद व मस्कन है। 20 साल की उम्र में तहसील इल्म की तरफ मुतवज्जे हुए। इल्म अदब, इल्म अंसाब और इल्म कलाम की तहसील के बाद इल्म फ़िक़्ह की तहसील की गरज से फ़क़ीह वक्त इमाम हम्माद के हल्क़ाए दर्स में शरीक हो गए। इमाम हम्माद आपके ख़ास उल-ख़ास मुरब्बी व उस्ताद थे। इनके अलावा आपके शयूख़ व असातिज़ा की तादाद 4000 बताई जाती है। और जब दर्स व तदरीस और इफ़ादे का सिलसिला शुरू किया तो तालिबान उलूम नबूवत का आपके हल्क़ाए दर्स में ज़बरदस्त इज्तिहाम हुआ। फ़िक़्ह दस्तूर इस्लामी की तदवीन और तश्कील नौ के लिए 40 फ़ुक़हा की एक क़ानूनी कौंसल मुक़र्रर की, जिसने तवील मुद्दत में फ़िक़्ह हनफ़िया की सूरत में इस्लाम की क़ानूनी व दस्तूरी जामियत की लाजवाब शहादत मुहैया की। और इस मुद्दत में जो मसाइल मुदव्वन हुए, इनकी तादाद 12,70,000 से ज़ायद है। और आपकी ताबियत पर इजमा है और सहाबा से नक़ल रिवायत भी साबित है। 150 हिजरी में बगदाद में आपका वफ़ात हुआ, आपका इंतकाल हुआ। इमाम मालिक, आपका नाम मालिक, कुनियत अबू अब्दुल्लाह, लक़ब इमाम दारुल हिजरा और वालिद का नाम अनस, दादा का नाम मालिक है, जो किबार ताबिईन में से हैं। पैदाइश व वफ़ात। मदीनतुल मुनव्वरा में 93 हिजरी में आप पैदा हुए और मदीना में ही 179 हिजरी में बाउम्र 86 साल आपका इंतकाल हुआ। हाफिदा निहायत आला दर्जे का था। फरमाते थे, जिस चीज़ को मैंने महफूज कर लिया इसको नहीं भूला। दर्स व तदरीस। 17 बरस की उम्र में जुमला उलूम व फ़नून में महारत ताम्मा हासिल करके मदीना मुनव्वरा में हज़रत इमाम नाफ़िअ के इंतकाल के बाद इस मसनद को रौनक बख्शी। तकरीबन 62 साल मुसलसल फ़िक़्ह, इफ्ता हदीस वग़ैरह में मशगूल रहे। तलामीज़ा, आपसे रिवायत करने वालों की तादाद 1300 से ज़ायद बताई गई है। आपके मशहूर तलामीज़ा में इमाम मुहम्मद, इमाम शाफ़िई, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहिमहुमुल्लाह हैं। वफ़ात। यकशंबा को बीमार हुए। 22वें दिन यकशंबा 179 हिजरी ही को रबीउल अव्वल के महीने में विसाल फरमाया। जन्नतुल बक़ी में मदफून है। इमाम शाफ़िई, आपका इसमें गिरामी मोहम्मद, कुनियत अबू अब्दुल्लाह है, शाफ़िई के नाम से मशहूर हैं। आपकी पैदाइश मुबारक 150 हिजरी है। 150 हिजरी में गज़्ज़ा के मकाम पर हुई। तालीम 7 बरस की उम्र में पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया और 10 बरस की उम्र में होना चाहिए ना, मुअत्ता इमाम मालिक को हिफ्ज़ कर लिया। फ़िक़्ह की तालीम आपने मुस्लिम इब्न खालिद से हासिल की। 15 बरस की उम्र में आपको वक्त के मशाहिर उलमा और मशाइख से फ़तवा नवीसी की इजाज़त हासिल हो गई थी। हाफिज़ा, इमाम मोहम्मद शैबानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इमाम शाफ़िई ने मुझसे इमाम आज़म की तसनीफ़ किताब औसत आरियतन ली और पूरी किताब को 1 रात और 1 दिन में याद कर लिया। वफ़ात। आपकी वफ़ात आखिर रजब 204 हिजरी में जुमे के रोज़ मिस्र में हुई। इसी दिन सिपर्द खाक किए गए। आपकी 14 तसानीफ़ में से किताबुल उम ख़ास अहमियत रखती है। आपके जलीलुल क़द्र असातिज़ा हज़रत इमाम मालिक, सुफ़ियान इब्न उयैना रहिमहुमुल्लाह वग़ैरही ज़्यादा मशहूर हैं। वग़ैरही क्या, बहुत ज़्यादा इबारतें पढ़ रहा हूँ अरबी की। वग़ैरह ज़्यादा मशहूर हैं। शागिर्दों में इमाम अहमद इब्न हम्बल, सुफ़ियान सौरी रहिमहुमुल्लाह काबिल ज़िक्र हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहिमहुल्लाह
आपका नाम नामी इसमें गिरामी अहमद, कुनियत अबू अब्दुल्लाह, खालिस अरबी नस्ल हैं। वालिद का नाम मोहम्मद, दादा का नाम हम्बल है। पैदाइश रबीउल अव्वल 164 हिजरी में बगदाद में पैदा हुए और 3 बरस के थे कि यतीमी ने आगोश शफ़क़त में ले लिया और बाप का साया रहमत उठ गया। तहसील इल्म, सबसे पहले बगदाद के उलमा और शयूख से इल्म हासिल किया, फिर कूफ़ा, बसरा, यमन वग़ैरह का सफ़र किया और हर जगह के नामवर मुहद्दिसीन से इस्तिफ़ादा किया। आपने इब्तिदा में इमाम अबू यूसुफ़ हनफ़ी के पास फ़िक़्ह व हदीस का इल्म हासिल किया। 3 साल तक उनकी खिदमत में रहे। 40 बरस की उम्र में तकरीबन 204 हिजरी में हदीस पढ़ाना शुरू किया। बाद रावियों का बयान है कि सामिईन की तादाद 5-5 हज़ार होती, जिनमें 500 लिखने वाले ही होते। शयूख़ व तलामिज़ा, इमाम अबू यूसुफ़, इमाम शाफ़िई, सुफ़ियान इब्न उयैना काबिल ज़िक्र हैं। तलामिज़ा में बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद वग़ैरह, इनके अलावा तलामिज़ा की तादाद बेशुमार है, जिनमें बड़े बड़े अइम्मा फ़न शामिल हैं। वफ़ात, इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 77 साल की उम्र में 19 रोज़ बीमार रहे, उम्र पाई, 19 रोज़ बीमार रहे। पेशाब में खून आने लगा था। शब जुम्मा में हालत ज़्यादा दिगरगूं हुई और 12 रबीउल अव्वल 241 हिजरी को इंतकाल फरमाया। तकरीबन 8 लाख लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी। अइम्मा अहनाफ, इमाम अबू यूसुफ़, आपका नाम याकूब, कुनियत अबू यूसुफ़, वालिद का नाम इब्राहीम था। आपकी पैदाइश शहर बगदाद में 113 हिजरी में हुई। तलब इल्म, अगरचे आपको लिखने पढ़ने का शौक़ था, लेकिन बाप की मर्ज़ी न थी। वो चाहते थे कि कोई पेशा सीखें और घर में 4 पैसे कमा कर लाएँ। ताहम जब मौका मिलता, काजी साहब उलमा की सोहबत में हाज़िर हो जाते। इमाम अबू यूसुफ़ फरमाते हैं कि मैंने पढ़ना छोड़ दिया, बाप के साथ रहने लगा। इमाम अबू हनीफ़ा के मालूम करने पर हाजिर खिदमत हुआ और सारी कैफियत बयान कर दी। इमाम साहब ने एक थैली हवाले की, घर आकर देखा तो उसमें 100 दिरहम थे। फिर इमाम साहब अपने अंदाज़े के मुताबिक बार बार इनायत फरमाते रहे। मैं आपके हल्क़ाए दर्स में शरीक होने लगा। हाफिज़ा ऐसा लाजवाब था कि किसी मुहद्दिस के पास जाते 50-60 हदीसें सुनकर याद कर लेते, बाहर आकर पूरे हिफ्ज़ व ज़ब्त के साथ उनको लिखा देते। तलामिज़ा, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम मोहम्मद, यहया इब्न मईन रहिमहुमुल्लाह काबिल ज़िक्र हैं। वफ़ात बगदाद शहर में 182 हिजरी में दार फ़ानी से रहलत फरमाई। इमाम मोहम्मद, आपका नाम मोहम्मद इब्न हसन शैबानी, कुनियत अबू अब्दुल्लाह थी। पैदाइश कूफ़ा 132 हिजरी में विलादत हुई। तहसील इल्म, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के वक्त सिर्फ 18 साल की उम्र थी, इसलिए इमाम साहिब से ज़्यादा इस्तिफ़ादा न कर सके। फ़िक़्ह हनफ़ी की तकमील इमाम अबू यूसुफ़ से की। इराक़ी फ़िक़्ह का बग़ौर मुताला करने के बाद इमाम मालिक की खिदमत में हाज़िर हुए। आपसे फ़िक़्ह हदीस और उनकी आरा अख्ज़ की। आपने 3 साल इमाम मालिक के यहाँ क़याम किया। शयूख़ व तलामिज़ा, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अबू यूसुफ़ वग़ैरह रहिमहुमुल्लाह आपके असातिज़ा में से हैं और तलामिज़ा में इमाम शाफ़िई, अबू हफ्स, यहया इब्न मईन वग़ैरह हैं। तसानीफ़, किताबुल मबसूत, जामे सग़ीर, जामे कबीर, सियर सग़ीर, सियर कबीर, ज़ियादात, मुअत्ता इमाम मोहम्मद वग़ैरह। ये किताब की नाम याद रख लेना इनकी। किताबुल मबसूत, जामे सग़ीर, जामे कबीर, सियर सग़ीर, सियर कबीर, ज़ियादात, मुअत्ता इमाम मोहम्मद। आगे हो सकता है तुम्हें बहुत आगे काम आएगी इन किताबों के नाम याद रखना। हनफी मसलक की अक्सर किताबें आपने तहरीर फरमाई। वफ़ात 179 में मकाम रै में आपका इंतकाल हुआ। इमाम ज़ुफ़र, आपका नाम ज़ुफ़र, वालिद का नाम हुज़ैल, इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद से सोहबत के अतबार से मुक़द्दम थे। आप 158 हिजरी में 48 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गए। आपके वालिद अरबी और वालिदा फ़ारसी थी। आप क़ियास व इज्तिहाद में बड़े तेज़ थे। इमाम ज़ुफ़र ने किताबें तसनीफ़ नहीं की।
अपने उस्ताद इमाम अबू हनीफ़ा की रिवायत भी इनसे मारूफ़ नहीं। शायद इसकी वजह यह है कि आप इमाम अबू हनीफ़ा की वफ़ात के बाद सिर्फ़ 18 साल ज़िंदा रहे, जबकि इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद 30 साल से भी ज़्यादा ज़िंदा रहे। इमाम ज़ुफ़र और इमाम अबू हनीफ़ा के हल्क़ा दर्स के इमाम ज़ुफ़र इमाम अबू हनीफ़ा के हल्क़ा दर्स के जानशीं हुए और उनके बाद मसनद तदरीस इमाम अबू यूसुफ़ के हिस्से में आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक़्ह के लुग़वी माना। फ़िक़्ह के लुग़वी माना समझदारी और ज़हानत के हैं। फ़क़ीह उस आलिम को कहते हैं जो अहकाम शरइया को वाज़ेह करे और इनके हक़ाइक़ का सुराग़ लगाए और मुग़लक़ व पेचीदा मसाइल को वाज़ेह करे। फ़िक़्ह की इस्तिलाही तारीफ़। फ़िक़्ह ज़ाहिरी आमाल के मुताल्लिक़ इन तमाम अहकाम शरइया के जानने का नाम है जो उनके तफ़सीली दलाइल से हासिल किया जाएँ। ज़ाहिरी आमाल, इनसे मुराद वो अच्छे या बुरे काम हैं जो बदन के ज़ाहिरी आज़ा मसलन हाथ, पाँव, कान, नाक वग़ैरह से अंजाम दिए जाते हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तिलावत, खाना पीना, सुनना, सूंघना, छूना वग़ैरह। अहकाम शरइया की तहक़ीक़। अहकाम हुक्म की जमा है और शरइया शरीयत की तरफ मंसूब है। अहकाम शरइया उन अहकाम को कहा जाता है जो शरीयत की तरफ मंसूब यानी शरीयत से माखूज़ हैं। तफसील इसकी यह है कि शरीयत में इंसान के सब कामों की कुछ सिफ़ात मुकर्रर कर दी गई हैं जो कुल 7 हैं: फ़र्ज़, वाजिब, मुस्तहब, मुबाह, हराम, मकरूह तहरीमी, मकरूह तंज़ीही। इन सिफ़ात को अहकाम शरइया कहा जाता है। इंसान के हर काम के लिए उनमें से कोई ना कोई हुक्म शरई ज़रूर मुकर्रर है, यानी बंदे का हर अमल शरीयत के रो से या फ़र्ज़ है या वाजिब या मुस्तहब या मुबाह या हराम या मकरूह। बस हर अच्छे बुरे काम के मुताल्लिक़ ये जानना कि इस पर शरीयत ने उनमें से कौन सा हुक्म लगाया है, यह अहकाम शरइया का इल्म है। मसलन ये जानना कि ज़कात फ़र्ज़ है, सलाम का जवाब देना वाजिब है, खाने से क़ब्ल हाथ धोना मुस्तहब है, ट्रेन या बस में सफ़र करना मुबाह है, चोरी हराम है, बाज़ार में जब आम ज़रूरत की चीज़ों की क़िल्लत हो तो उनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी मकरूह तहरीमी है, खड़े होकर पानी पीना मकरूह तंज़ीही है। अहकाम अगरचे 7 हैं मगर इंसान के अमाल बेशुमार हैं, इसलिए अमाल की निस्बत से शरीयत के अहकाम भी बेशुमार हो जाते हैं। तफसीली दलाइल। दलाइल दलील की जमा है। यहाँ अहकाम शरइया की दलीलें मुराद हैं। इल्म कभी दलील से हासिल होता है, कभी बग़ैर दलील के। अहकाम शरइया का इल्म अगर दलील के बग़ैर हो, जैसे बहुत से लोगों को हज़ारों शरई अहकाम का इल्म फ़ुक़हा से सुनकर या इनकी किताबों में पढ़कर हासिल हो जाता है, तो वो फ़िक़्ह नहीं। फ़िक़्ह होने के लिए ज़रूरी है कि वह इल्म अहकाम शरइया के तफ़सीली दलाइल से हासिल किया गया हो। आवाम को बल्कि बहुत से उलमा को भी फ़क़ीह इसीलिए नहीं कह सकते कि उन्होंने ये इल्म अहकाम शरइया के दलाइल से मुस्तंबत नहीं किया। अगर उर्फ़ आम में किसी आलिम मुक़ल्लिद को फ़क़ीह कह देते हैं तो ये कहना मजाज़न है, हकीकतन और इस्तिलाहन वो फ़क़ीह नहीं। अहकाम शरइया के दलाइल सिर्फ 4 हैं: क़ुरआन, सुन्नत, इजमा, क़ियास। हर अमल का हुक्म शरई इन्हीं 4 में से किसी न किसी दलील से साबित होता है। इनके अलावा हुक्म शरई साबित या मुस्तंबत करने का कोई और ज़रिया नहीं है। फ़िक़्ह की तारीफ़ में दलाइल के साथ तफसील की क़ैद भी लगी हुई है, क्योंकि दलील की 2 किस्में हैं, इजमाली और तफसीली। दलील इजमाली मुबहम और नामुकम्मल दलील को कहते हैं। मसलन नमाज कायम करना फ़र्ज़ है, ये एक हुक्म शरई है। इसकी दलील के तौर पर सिर्फ इतना मालूम कर लिया जाए कि यह हुक्म कुरान शरीफ से साबित है। वो आयत और लफ्ज़ मुतय्यन न किया जाए जिससे यह हुक्म साबित हुआ है, न ये तहक़ीक़ की जाए कि इस लफ्ज़ के माना क्या है और फ़र्ज़ियत इससे क्यों साबित हुई, न ये तहक़ीक़ की जाए कि फ़र्ज़ियत सलात के ख़िलाफ़ कोई और आयत या हदीस मशहूर मौजूद तो नहीं। ज़ाहिर है कि ऐसी नामुकम्मल और मुबहम दलील से कोई हुक्म साबित नहीं हो सकता, और ऐसी दलील से बिलफ़र्ज़ कोई इल्म हासिल हो भी तो इसे फ़िक़्ह नहीं कहा जा सकता। दलील तफसीली वो है जिसमें मज़कूरा बाला तफसील बदरजा अतम मौजूद हो। मसलन फ़र्ज़ियत सलात की दलील यूँ बयान की जाए कि कुरान करीम के इरशाद अक़ीमुस्सलाह के माना है नमाज़ कायम करो। इसमें लोगों से नमाज़ कायम करने का मुतालबा किया गया है।
और जिसका मुतालबा कुरान करीम में किया गया हो वो फ़र्ज़ होता है, बशर्ते कि मुतालबा मनसूख ना हुआ हो और फ़र्दियत के मुनाफी कोई और आयत या हदीस मशहूर मौजूद ना हो। इस इरशाद कुरानी का यही हाल है कि ना इसके मनसूख होने की कोई दलील है, ना फ़र्दियत सलात के मुनाफी कोई आयत या हदीस है, लिहाजा नमाज का कायम करना फ़र्ज़ है। तारीफ़ व तशरीह का हासिल। फ़िक़्ह की तारीफ़ तो मुख्तसर थी, तशरीह में बहुत सी दक़ीक़ बहसों को छोड़ने और इख्तिसार की हत्तल इम्कान कोशिश के बावजूद तशरीह खासी तवील हो गई। मजबूरी ये थी कि फ़िक़्ह की तारीफ़ को ज़रूरी हद तक समझना इसके बग़ैर मुमकिन न था। अब हासिल ये निकला कि बंदे के ज़ाहिरी आज़ा से होने वाले हर काम के मुताल्लिक़ क़ुरआन, सुन्नत, इजमा, क़ियास के मुफस्सल दलाइल के ज़रिए जानने को फ़िक़्ह कहा जाता है। ये जानने को फ़िक़्ह कहा जाता है कि वो काम फ़र्ज़ है या वाजिब, मुस्तहब या हराम, मकरूह तहरीमी या तंज़ीही। फ़िक़्ह का मौज़ू। किसी इल्म में जिस चीज़ के हालात व सिफ़ात से बहस की जाती है वही चीज़ उस इल्म का मौज़ू होती है, और बहस करने का मतलब यह है कि उन हालात व सिफ़ात को मौज़ू के लिए साबित किया जाता है। फ़िक़्ह में चूँकि इंसान के ज़ाहिरी अफ़आल की कुछ सिफ़ात अहकाम शरई या मुराद हैं से बहस की जाती है, लिहाजा फ़िक़्ह का मौज़ू इंसान के ज़ाहिरी अफ़आल हैं। यहाँ इंसान से सिर्फ आक़िल बालिग़ मुराद है। मजनू या नाबालिग़ पर चूँकि शरई अहकाम की ज़िम्मेदारियाँ नहीं, लिहाजा उनके अमाल फ़िक़्ह का मौज़ू नहीं, यानी इनके किसी फ़िअल को फ़र्ज़, वाजिब या हराम व मकरूह नहीं कह सकते। फ़िक़्ह में जो मसाइल मजनू या नाबालिग़ के अफ़आल से मुताल्लिक़ ज़िक्र किए जाते हैं उनका मकसद सिर्फ़ ये बताना होता है कि इन अफ़आल की बिना पर उसके वली और सरपरस्त की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। ग़रज़ व क़ायद। दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करना है, क्योंकि फ़क़ीह दुनिया में मखलूक़ खुदा को फ़ायदा पहुँचाकर बुलंद मरातिब हासिल करता है और आखिरत में जिसकी चाहेगा शफ़ाअत करेगा। इसका यह मतलब नहीं जो इसके ज़ाहिर यानी इस इबारत के ज़ाहिर से समझ में आ रहा है वो मतलब नहीं है, मतलब एक दायरा कार भी है उसका। इल्म फ़िक़्ह की आज़मत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़क़ीह की बुलंद आवाज़ में तारीफ़ बयान की है, बुलंद अल्फाज में। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ीहुन अशद्दु अला शैतानी मिन अल्फ़ि आबिद। तिरमिज़ी से रिवायत ली है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक फ़क़ीह शैतान पर 1000 आबिदों से ज़्यादा भारी है, क्योंकि आबिद के तक़वा व तहारत से ख़ुद उसकी ज़ात को फ़ायदा पहुँचता है और फ़क़ीह हलाल व हराम और दीगर मसाइल की तालीम देकर हज़ारों लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है। इल्म फ़िक़्ह के मुताल्लिक़ शारे का हुक्म। इतनी मालूमात हासिल करना जिनकी दीन में ज़रूरत पड़ती है फ़र्ज़ ऐन है, और ज़रूरत से ज़ायद दूसरों के नफ़ा के लिए हासिल करना फ़र्ज़ किफ़ाया है, ताकि दूसरे लोग भी मुहर्रमात से बचें। साहिब मुख्तसरुल क़ुदूरी। नाम व नसब। आपका नाम अहमद है, अबुल हुसैन कुनियत है, क़ुदूरी गाँव की तरफ या इनके पेशे की तरफ निस्बत है। वालिद का नाम मोहम्मद है। सन पैदाइश और जाए पैदाइश। इमाम क़ुदूरी 362 हिजरी में पैदा हुए, तीसरी हिजरी के, ठीक है, और मकाम पैदाइश शहर बगदाद है। क़ुदूरी निस्बत की तहक़ीक़। साहिब मदीनतुल उलूम फरमाते हैं कि क़ुदूरी का मतलब देग साज़ी है। इनके ख़ानदान के लोग देग बनाते थे या इसकी ख़रीद व फ़रोख्त किया करते थे, इसलिए इनको क़ुदूर की तरफ मंसूब करके क़ुदूरी कहने लगे। या फिर आप इस गांव के बाशिंदे थे जिसका नाम क़द्र था या क़िद्र था, इसमें मुझे मिल नहीं सका, ठीक है, इसी गांव की तरफ मंसूब करके क़ुदूरी कहे जाने लगे। तहसील इल्म। इमाम क़ुदूरी ने इल्म फ़िक़्ह और इल्म हदीस अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद याहया से हासिल किया, जो इमाम अबू बकर जस्सास के शागिर्द हैं, और इमाम अबू बकर अबुल हुसैन उबैदिल्लाह के तिलमीज़ रशीद हैं, और उबैदिल्लाह अबू सईद बरदई के शागिर्द हैं, और अबू सईद मूसा राज़ी के फैज़ याफ्ता हैं। मूसा राज़ी इमाम मोहम्मद के शागिर्द हैं। गोया इमाम क़ुदूरी ने
5 वास्तों से इल्म फ़िक़्ह इमाम मोहम्मद शैबानी हनफ़ी से हासिल किया। वफ़ात इमाम क़ुदूरी 5 रजब 428 हिजरी में शहर बगदाद में 66 साल की उम्र में वफ़ात पाई। ठीक, और इसी रोज़ बगदाद के मकाम दरब अबी खल्फ़ में, ये भी देख लेना, ये मकाम का नाम है, में मदफून हुए। इसके बाद आपको शारा मंसूर की तरफ मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त आप अबू बकर ख़ारज़मी के पहलू में आराम फरमा है। तसानीफ़, आपने बहुत सी किताबें यादगार छोड़ी हैं। तजरीद, एक तजरीद ये नाम है किताब का, ये 7 जिल्दों में है। इसमें असहाब हनफिया व शाफ़िइया के इख्तिलाफ़ी मसाइल पर मुहक्काना बहस की गई है। और मसाइलुल ख़िलाफ़ इमाम अबू हनीफ़ा और उनके असहाब के दरमियान जो फ़ुरूई इख्तिलाफ़ है उसका ज़िक्र किया है, उसका ज़िक्र है। तक़रीब, इसमें मसाइल मा दलाइल ज़िक्र किए गए हैं। शरह मुख्तसरुल करख़ी, शरह अदबुल क़ादी, अल-मुख्तसर लिल क़ुदूरी। इस किताब के अक्सर मसले आयात, अहादीस, अक़वाल सहाबा या फ़तावा ताबिईन से मुस्तंबत हैं। बहुत कम मसले हैं जो क़ियास करके लिखे गए हैं और वो भी उसूल के तहत मुस्तखरज हैं। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।